क्लास 12th का हम VVI क्वेश्चन देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हमने क्वेश्चन नंबर कल की डेट में हम 10 तक कर लिए थे, ठीक ना। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्लास 12th का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि लॉरेंज बल को परिभाषित करें या लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ठीक है। तो आंसर हम लिखेंगे किसी बिंदु पर विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के संयोग को लॉरेंज बल कहते हैं। विद्युत बल तथा चुंबकीय बल के संयोग को लॉरेंज बल कहते हैं, ठीक है, याद हो गया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट क्या है और कितने प्रकार के मूल लॉजिक गेट होते हैं। तो क्या कहेंगे कि लॉजिक गेट एक उपकरण है क्या है कि लॉजिक गेट एक उपकरण है जो लॉजिकल क्रिया करता है। लॉजिक गेट एक उपकरण है जो लॉजिकल क्रिया करता है। मुख्यतः 3 प्रकार का होता है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट कितना प्रकार के, तो 3 प्रकार के। कौन कौन, तो पहला होता एंड गेट और दूसरा होता और गेट और तीसरा होता नॉट गेट, ठीक है। पहला होता एंड गेट, दूसरा होता और गेट, तीसरा होता नॉट गेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। बोल रहा क्या कि संधारित्र के किन्हीं 2 उपयोग को लिखें। तो आंसर में क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि ऊर्जा के संचयक के रूप में और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के रूप में। दूसरा क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि ऊर्जा के संचयक के रूप में और दूसरा क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक परिपथों के रूप में, ठीक है। पूछेगा कि संधारित्र के किन्हीं 2 उपयोग को लिखें, तो क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे ऊर्जा के संचयक के रूप में और दूसरा इलेक्ट्रॉन के परिपथों के रूप में। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 क्वेश्चन नंबर क्या है कि जनरल डायोड को समझाइए या जनरल डायोड किसे कहते हैं। तो लिखेंगे जनरल डायोड एक सिलिकॉन अर्धचालक का उपकरण होता है, ठीक है। जनरल डायोड एक सिलिकॉन अर्धचालक उपकरण होता है जो अर्ध अभिनीति तथा पक्ष अभिनीति दोनों दिशाओं में धारा प्रवाहित करता है। अर्ध अभिनीति और पक्ष अभिनीति, ठीक है, दिशाओं में धारा का प्रवाहित करता है। इसमें अधिक अशुद्धियाँ मिलाती जाती है, ठीक है। इसमें अधिक अशुद्धियाँ मिलाती जाती है, ठीक है, या मिलाई जाती है तथा वह पक्ष अभिनीति में कार्य करता है इसका उपयोग वोल्टेज नियंत्रण में भी किया जाता है। जनरल डायोड को क्या किया जाता है, वोल्टेज नियंत्रण के भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। जनरल डायोड का संकेत है, ठीक है, जनरल डायोड का यह संकेत है। जनरल डायोड एक सिलिकॉन अर्धचालक का उपकरण होता है जो अर्ध अभिनीति तथा पक्ष अभिनीति दिशाओं में धारा प्रवाहित करता है। इसमें अधिक अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तथा यह पक्ष अभिनीति में कार्य करता है। इसका उपयोग वोल्टेज नियंत्रण में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है डायोड को बल्ब क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि डायोड को बल्ब क्यों कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि बल्ब एक ऐसा यंत्र है, हम जानते हैं क्या कि बल्ब एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। बल्ब एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा के एक ही दिशा में प्रवाहित करता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार डायोड भी विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। बल्ब भी है जो एक ही धारा में प्रवाहित करता है विद्युत धारा को, ठीक है, और डायोड भी उसी धारा एक ही विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। इसीलिए डायोड का बल्ब की तरह कार्य करता है, ठीक है। इसीलिए इसे डायोड को बल्ब क्यों कहा जाता है, इसीलिए क्या डायोड का बल्ब कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार आप पढ़ेंगे कि डायोड को बल्ब क्यों कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि बल्ब एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। बल्ब एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है। ठीक उसी प्रकार डायोड भी विद्युत धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करता है, ठीक है। इसीलिए डायोड का बल्ब की तरह कार्य करता है, ठीक है, कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है
एंटीना, एंटीना का प्रास को परिभाषित करें। एंटीना को परिभाषित करें या एंटीना के परिभाष को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे? किसी एंटीना के द्वारा सिग्नल का महत्तम संचार दूरी को एंटीना का परास कहते हैं। ठीक है, किसी एंटीना के द्वारा सिग्नल का महत्तम संचार दूरी परास कहते हैं। किसी एंटीना के द्वारा सिग्नल का महत्तम संचार दूरी को परास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि संचार व्यवस्था का अवयवों को लिखें। तो पहला क्या लिखेंगे? ट्रांसमीटर, दूसरा चैनल, तीसरा रिसीवर। पहला क्या लिखेंगे? ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर। ठीक है, संचार की व्यवस्था का अवयवी को लिखें तो क्या लिखेंगे? पहला ट्रांसमीटर, दूसरा चैनल, तीसरा रिसीवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है ब्रैग्स के नियम को समझाइए। ब्रैग्स के नियम को समझाइए। तो ब्रैग्स का नियम कहता है कि जब एक्स किरण किसी क्रिस्टल पर थीटा कोण से आपतित होती है। ब्रैग्स समीकरण का नियम कहता है कि जब एक्स किरण किसी क्रिस्टल पर थीटा कोण से आपतित होती है, ठीक है, तो किरण समान कोण थीटा से परिकीर्णन होगा। ठीक है, तो किरण समान कोण थीटा से परिकीर्णन होगा अगर तरंगदैर्घ्य को पूर्णांक n से गुना किया जाए तो। ठीक है, ब्रैग्स समीकरण का सूत्र क्या होता है? 2d लैम्डा साइन थीटा। ठीक है, यह 2d साइन थीटा n लैम्डा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बूस्टर के नियम को समझाइए। बूस्टर के नियम को समझाइए तो क्या आंसर में लिखेंगे? वह आपतन कोण जिस पर परावर्तित किरण पुनः समतल ध्रुव हो उसी कोण को ध्रुवन कोण कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। तो कूलाम के नियम का निम्नलिखित सीमाएं हैं।